हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना नया चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। वैसे तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो इसमें मेनली चीज़ तो ये दो है, एक दो चीज़ें और है वो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन कराने लगूंगी जब बताऊंगी। अगर आज टाइम बचा इसे पढ़ाने के बाद आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं तो मैं आपको क्वेश्चन भी करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक कोई भी एक वेक्टर होगा हमारे पास, वो कोई भी हो सकता है। मैंने एक वेक्टर मान लिया 1 1 2 1 3, ये हमारे पास एक वेक्टर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इन्होंने हमसे कह दिया हमें इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाले। सबसे पहले हम इसके आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। इसके आइगन वेक्टर निकलेंगे कैसे? सबसे पहला स्टेप a माइनस लेमडा आई, ये फाइंड करना है हमें। a माइनस लेमडा आई, ठीक है। a क्या है हमारे पास? हमारा a हो गया 1 2 1 3, ठीक है। माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई आई में करेंगे कि मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या आ जाएगा? लेमडा 0 0 लेमडा। अब इन्होंने हमसे कहा है a माइनस लेमडा आई, मतलब कि आइगन वैल्यूज के ये स्टेप है। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम a माइनस लेमडा आई निकालें, ठीक है। a माइनस लेमडा आई निकालेंगे, ये हर किसी मैट्रिक्स में काम करेगा। सबसे पहले a माइनस लेमडा आई निकालो। a माइनस लेमडा आई क्या आया? ये आया, नहीं आया? 3 माइनस लेमडा। अब ये आ गया। अब a माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है जो कि इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। मतलब अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्टली इक्वल टू 0 रख के भी कर सकते हो, चाहो तो आप पहले ऐसे कर सकते हो कि पहले a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकाल दो फिर इक्वल टू 0 रख दो। ये चॉइस आपकी है, ठीक है। चाहे तो दोनों एक साथ करो, चाहे तो दोनों अलग अलग कर लो। ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। हमारे पास जो होता है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है जो a माइनस लेमडा आई से आती है, जो कि हम क्वेश्चंस में आएगी हमारी। पर अगर हम उसे a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उससे हमारी इक्वेशन आएगी, उससे हमारी लेमडा की वैल्यू भी आएगी। अब चलिए निकालते हैं। 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 2, ठीक है। अब ये क्या आ गया? 3। ये ऐसा जरूर नहीं कि इससे आंसर आए। मैं ये आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं आगे के क्वेश्चन, कि भाई उन्हें एक विजन दे दो और वो कर लेंगे। ये आपको एक बेसिक नॉलेज देगा, ठीक है। 3 माइनस लेमडा माइनस 3 प्लस लेमडा, ये तो बचा ही नहीं। ये क्या हो गया इसमें? 1, ओ सॉरी, ये तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस ये प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 2, ये हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब हमें इसमें क्या करना है? अगर उससे पूछे, वो हमसे पूछे था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन हो जाती ये। बट अभी हमें क्या था? अभी हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज क्या होगी? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको सॉल्व करनी आता हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 से लैम्डा माइनस लैम्डा कर देंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 2, ठीक है। लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 2, यानी कि हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी 2 वैल्यू आ रही है हमारे। इट मीन्स जो हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 और माइनस 1, जो भी हमारी लैम्डा की वैल्यू होगी वो हमारी आइगन वैल्यू होगी। सबसे पहला काम, आइगन वैल्यू कैसे निकाले? सबसे पहले a माइनस लेमडा आई निकालो, या फिर आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी समझते हो, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रख दो। ये आपको एक स्टेप लगेगा पूरा, इसे निकाल दो। इसे निकाल दिया तो आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई। इसे निकालेगा और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, बस ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपको डीप में जाना है, a माइनस लेमडा आई निकालो, फिर उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रखो, फिर उससे लैम्डा की वैल्यू निकालो, वो होगी हमारी आइगन वैल्यू। तो आप इसे नोट कर लो, ठीक है।
ये हमारी लैम्डा की वैल्यू है जो कि हमारे आइगन वैल्यूज हैं। ऐसे लिखेंगे इसे, आइगन वैल्यूज ऑफ वेक्टर ए, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 and -1। ये दो है, इसे नोट कर लो आप। डन। हो गया। डन। अब मैं ये पार्ट रफ कर रही हूँ। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी 2 और -1, ये याद रख लिया कि ये हमारे आइगन वैल्यूज हैं, क्योंकि मैं इसे रफ कर रही हूँ 2 और -1। ठीक है। अब आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे? आइगन वेक्टर्स भी तो निकालने हैं हमें। इसे निकालेंगे, एक बार आइगन वेक्टर इसके लिए निकलेगा और एक बार निकलेगा इसके लिए, 2 बार निकलेगा। अगर 3 वैल्यू थी तो 3 बार निकलते। इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, इसमें भी यही होगा, a माइनस लैम्डा आई, बट इसके साथ एक x और आ जाएगा। x क्या होगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है। a माइनस लैम्डा, लैम्डा क्या है इसमें हमारा, a माइनस 2i। ठीक है। x इज इक्वल टू 0। a क्या है हमारा 1 2 1 3। अब हमें यहाँ पे प्लस लिख दिया मैंने, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। -2। अब इसमें से हमें माइनस करना है, यहाँ पे -1 आ गया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी तो हमें पता होगी। x की वैल्यू होगी x1 और x2। आइगन वेक्टर हमारे यही होंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा -1, ये 2, ये 1 और ये हो जाएगा 1। ये हो गया। अब हमारी वैल्यू क्या होगी, देखो इसमें मैं पहले ही बता दूं, एक वैल्यू हमें लेट करनी पड़ेगी, चाहे वो x1 की कर लो या x2 की कर लो। ये इक्वल टू 0 होगा। अब अगर मैं ये देखूं हमारे पास इक्वेशन है ये -x1 प्लस 2x2। अगर देखो इसे ये पॉइंट सबसे क्रूशियल होता है। अगर हम लेट कर ले x1 की वैल्यू 1 है मान लिया, तो वैसे तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं या फिर 2 लेट कर लो अगर फ्रैक्शन में नहीं जाना। हमने मान लिया ये इसकी वैल्यू है 2, तो -2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस जाके उधर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, x2 की वैल्यू आ गई 2। अगर इसे कैसे लिखेंगे, x1 और x2। पहले ही बता दूं, आइगन वैल्यूज तो सब में सेम होगी, बट आइगन वेक्टर डिफरेंट हो सकते हैं। आइगन वेक्टर जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। आइगन वेक्टर अलग से हर जगह अलग अलग वेरी कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे करते कि आप 1 की इसमें कर देते तो अलग आ जाते, 1 1 हमारे शायद से 1 या -1 तो अलग अलग आ जाते। ये डिपेंड करता है कि बच्चा क्या ले रहा है। आइगन वेक्टर्स अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, आया समझ या नहीं? ठीक है, तो हमारे क्या ये हो गए हमारे 2 और 2। अगर हम सोचते हैं हमें तो उससे नहीं करना, हमें तो इससे करना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस का x2। इट मीन्स अगर हम 1 से करते, इस वाले से करते, ये वाले से आता, तो हमारे x1 और x2 की वैल्यू क्या होती, एक होती पॉजिटिव और एक होती नेगेटिव। अगर x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू -1 होगी। ये डिफरेंस आता, वो डिपेंड करता है कि कौन कैसे कर रहा है, इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बट ये आपको चेक कर लेना है कि है या नहीं है। मतलब कि आप अगर चाहते हैं कि चेक करना, तो आप इस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू x1 x2 की, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। आप इसे नोट कर लो तब तक। फिर मैं आपको बताऊंगी -1 से आइगन वेक्टर्स क्या निकाल सकते हैं। पहले ही बता दूं कि आपको इसमें एक वैल्यू लेट करनी ही होगी। एक वैल्यू लेट करेंगे जब भी दूसरी आएगी। a माइनस लैम्डा आई, उसमें भी यही था, इसमें भी यही मेन चीज है।
ठीक है, कर लो इसे नोट। डन। चलिए चलते हैं अब आगे। अब अगर लैम्डा की वैल्यू -1 है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a माइनस लैम्डा आई, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 2 1 3, माइनस ये माइनस का प्लस कर दिया, -1 0 0 -1, एक्स की वैल्यू क्या बताती मैंने, x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 0 2 1 2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा x1 एंड x2, x1 और x2। अब देखो, अब हमें इसमें वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू -2x2। अगर x1 और x2 की वैल्यू अब देखना है यहाँ पे, ये आइगन वेक्टर्स है, जो ये आ रहे हैं हमारे x1 x2 की वैल्यू, ये हमारे आइगन वेक्टर्स है। अगर हम x1 की वैल्यू 1 पुट करें या फिर 1 में वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। अगर x1 की वैल्यू हमने 2 पुट की, यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे भी 2 पुट कर दो, x1 की वैल्यू 2 पुट की -2 x2, x2 की वैल्यू क्या आ गई -1। एक वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई सी भी कर लो। ठीक है, अगर आप x2 को 1 लेट करते, x2 को 1 लेट कर लेते, तब x1 की वैल्यू -2 हो जाती, यानी कि साइन चेंज हो जाता। अगर आप माइनस की अब भी मल्टीप्लाई करो तो भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। डन। डन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। इसमें हमें मैट्रिक्स दे रखा है, जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में कहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाल दो। मैंने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा आई से जो इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। अगर कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर कहीं आ जाए कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और आइगन वैल्यू सेम होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू आ जाए या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट आ जाए, तो इसका मतलब होता है आइगन वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब इससे पहले हम निकालते हैं a माइनस लैम्डा आई, ये निकालेंगे, चाहे तो डायरेक्ट कर लो डिटरमिनेंट निकाल के, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए वो नहीं कर रही। 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0। ठीक है, माइनस लैम्डा आई, ये प्लस का कर दिया 0 0 0 0 माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस लैम्डा 1 2 1 माइनस लैम्डा -1 2 -1 माइनस लैम्डा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, निकालना है नहीं, इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करें, अब इसे निकालते हैं। मैं इसे डायरेक्ट ही कर रही हूँ, मैं इसे लिख के नहीं दिखा रही आपको। ठीक है, अब क्या करें, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस -1 माइनस लैम्डा माइनस +2, फिर +2, ये हो जाएगा -1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, बताओ, होगा ना। अब क्या करें, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस का लैम्डा माइनस का लैम्डा एंड देन माइनस का 2 लैम्डा। ये माइनस और प्लस कट गए ना,
ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखो माइनस का लैम्डा क्यूब, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी आ गई माइनस का 2 लैम्डा, ये 2 2 जा 4, एक बार चेक कर लो, एक 2 तो रह ही गया, इसकी मल्टी हमने 2 लैम्डा में की, यहाँ पे भी तो एक माइनस 2 लैम्डा आ जाएगा, माइनस टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा 4, एक इसका 2 और एक इसका 2, माइनस का 4 हो जाएगा ये, एंड देन ये हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस ये लैम्डा हो गया। क्या करती है मैंने, रुको एक बार चेक कर लो, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा, ये भी तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 है, ये हो जाएगा 6 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया हमारा 6 लैम्डा। अब अगर हमसे कोई कह दे कैरेक्टरिस्टिक रूट, जो इन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है हमसे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट नहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, ये क्या है हमारी, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस इज अवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, STICS इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं नहीं निकालने, बताओ। अब क्या करेंगे, अब हम इसे करेंगे a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ, आप पहले से नोट कर लो। डन, डन, हुआ नहीं हुआ? डन। अब निकालते हैं हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। अब देखो ये a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हो गया नहीं हो गया? तो अब क्या करें, अब माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 6 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, अब क्या करें, कुछ जा रहा है दिमाग में या नहीं भाई? इसे मैं तुम्हें डिटेल में सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी, क्योंकि 7th 8th क्लास की चीज, अब एक एक चीज बताने लगी तो हो गया काम। ये हो जाएगा 6 माइनस 2 लैम्डा, एंड देन ये हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, देन प्लस का 2 लैम्डा माइनस का 2। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब एक लैम्डा की वैल्यू तो ये आ जाएगी यहाँ से 2, बट इस वाली वैल्यू में होगी दिक्कत। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये नोट कर लिया ना, मैं रफ कर रही हूँ फिर ये। डन। अब माइनस बी हमारा क्या हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ये a है ये b है, मतलब इसके साथ 1 जो होगा ये a होगा, ये b है ये c है। ठीक है, माइनस 4ac, 2 2 जा 4, ये भी 4 आ रहा है, 2 2 जा 4 8, सॉरी 8, ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस माइनस प्लस, देन 2a 2, अब इसमें से हमारा आ जाएगा 12 माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 कॉमन आ जाएगा हमारा बाहर, 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3/2। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल के उसे कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। हमारे पास हमारी 3 वैल्यूज आ गई, यानी कि हमारे पास हमारी 3 आइगन वैल्यूज है, यानी कि जो क्वेश्चन ने कहा 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट। डन। कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या है, लैम्डा की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। एक तो ये प्लस वाली हो गई, एक माइनस वाली, तब तक आप इसे नोट करो, मैं इसे लिख दूं अच्छे से, द कैरेक्टरिस्टिक रूट, द कैरेक्टरिस्टिक
CTERSTI रूट ऑफ द मैट्रिक्स A इज 2 और -1 प्लस माइनस √3। तब तक आप इसे नोट करो। डन। डन। हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती थी हमने आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाले। a माइनस लेमडा आई से जो हमारी वैल्यू आई, जो हमारी इक्वेशन आई, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी। फिर उससे जो लेमडा की वैल्यू आई, a माइनस लेमडा आई को 0 इक्वल पुट करके जो हमारी लेमडा की वैल्यू आएगी वो हमारी आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होंगे। ठीक है, यही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। वैसे तो मैंने आप एक कराया था क्वेश्चन आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का। देन ये वाला देखते हैं। AH G 0 B 0 0 C C। इन्होंने हमसे कहा है इक्वेशन में कि इसमें हमें निकालनी है आइगन वैल्यूज। क्वेश्चन में क्या है, इसमें हमें क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, नहीं है। चलिए करते हैं। a माइनस लेमडा आई निकालेंगे। पहले तो डायरेक्ट लिख दो इसे a, या फिर चलो रहने दो, कभी तुम कहो डायरेक्ट कहाँ से आ गया, CC प्लस, अरे मार्कर इतना लाइट ही चल रहा है, माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस लेमडा 0 0 0 माइनस लेमडा। ठीक है, अभी आ गई हमारी a माइनस लेमडा H G B माइनस लेमडा 0 0 0 C माइनस लेमडा। आया नहीं आया। अब a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। 8 इसमें डाल लो। पढ़ाना है एक तरफ और इसमें मार्कर में इंक डालना एक तरफ। सबसे गंदा काम लगता है मुझे, इतनी मेहनत जाती है इसमें बहुत, तो ये मार्कर खुल के नहीं देता। तब तक आप इसे करो। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसके क्वेश्चंस करो, फिर मैं तो कराऊंगी आगे। हुआ या फिर कराऊं आगे? चलो करा ही देती हूँ। चलते हैं आगे। अब a माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालें इज इक्वल टू 0। हमारी a माइनस लेमडा की वैल्यू b माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा होगा, नहीं होगा। अब ये तो 0 0 है ही, क्या करें, h में ये डिटरमिनेंट निकालना तो आता ही होगा ना, या फिर वो भी नहीं आता। h की में ये दोनों देखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0 ओवरऑल 0। अब g में क्या देखेंगे, ये देखेंगे ये 0 ये 0, तो ओवरऑल 0 ही आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, ये मल्टीप्लाई में है ही, है नहीं है, तो क्या करें, यानी कि हमारी ये पूरा मल्टीप्लाई में है। ये मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये तीनों वैल्यूज हमारी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो क्या हम इन्हें डायरेक्ट लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू A B एंड C। यानी कि हमारी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, हमारी आइगन वैल्यूज होगी A, B, C, यानी कि A B C हमारी इसमें आइगन वैल्यू होगी। आया समझ? नहीं मैं लिख दूं आइगन वैल्यूज ऑफ
मैट्रिक्स A is A, B and C। नोट कर लो इसे कब तक आप। डन। डन। वैसे तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो वही होने वाला है जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में कहा था, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने वाला। पर मैं आपको स्टार्टिंग में समझाया था कैसे निकालते, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं कल को कराऊंगी, पर आपको उसे ट्राई करना है एक बार। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, तो आप उसे करिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो बताइएगा, मैं उसे वैसे यहाँ पे कराऊंगी, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन याद से कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और सबको पता है कौन सा आएगा, जो चैप्टर का नाम है उसी से क्वेश्चन आएगा। तो बाय बाय।